हेलो स्टूडेंट, ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग, सेमेस्टर 6, सब्जेक्ट CMAED। हम CMAED में चैप्टर नंबर 17 पे बात करेंगे। सीधे कार्य को प्रभावित सामग्री, मटेरियल चार्ज डायरेक्ट टू वर्क्स। सीधे कार्य को प्रभावित सामग्री क्या होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सीधे कार्य को प्रभावित सामग्री का मतलब होता है कि जब हम मटेरियल को स्टॉक में न स्टोर करके सीधा कहाँ भेज देते हैं, निर्माण स्थल पर भेज देते हैं, तो उसे हम कहते हैं सीधे कार्य को प्रभावित सामग्री, मटेरियल चार्ज डायरेक्ट टू वर्क्स। जब स्टोर को किसी भी सामग्री का मूल्य उच्चतम शीर्षक स्टॉक में न डालकर किसी निर्माण कार्य के खाते में सीधे डाल दिया जाता है, तब इस कार्य को सीधे कार्य प्रभावित सामग्री कहते हैं। इसका लेखा प्रपत्र नंबर 35 व 37 पर बनाया जाता है। तो अब क्लियर हो गया सीधे कार्य को प्रभावित सामग्री क्या है। मटेरियल चार्ज डायरेक्ट टू वर्क्स, सीधे कार्य को प्रभावित सामग्री कि जब स्टोर की किसी भी सामग्री का मूल्य उच्चतम शीर्षक का मतलब होता है सस्पेंस हेड। हमने आपको बताया था पहले से ही, सस्पेंस हेड का मतलब होता है जैसे सीमेंट। तो सीमेंट का यूज कई स्थानों पर हो सकता है, किसी भी कार्य के लिए हो सकता है, प्लास्टर के लिए भी हो सकता है, आपके टाइल्स लगाने के लिए भी हो सकता है, आपका चिनाई में भी हो सकता है, या स्लैब डालने में भी हो सकता है। तो जिस चीज़ का कई जगह पर प्रयोग होगा उसको किस में रखेंगे, उसको सस्पेंस हेड के अंतर्गत रखेंगे, उच्चतम शीर्षक के अंतर्गत रखेंगे। तो जब स्टोर को किसी भी सामग्री का मूल्य उच्चतम शीर्षक स्टॉक में न डालकर किसी निर्माण कार्य के खाते में सीधे डाल दिया जाता है, तब इसे सीधे कार्य को प्रभावित सामग्री कहते हैं। इसका लेखा प्रपत्र 35 और 37 पर बनाया जाता है। अब वो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं, वो कौन कौन सी कंडीशन है, परिस्थितियां जिनमें हम सामग्री को सीधे कार्य के प्रभावित की जाती हैं, मतलब सीधे कार्य पर डायरेक्ट टू कार्य पर भेजी जाती हैं, कौन कौन सी कंडीशन है। तो निम्न परिस्थितियों में निर्माण कार्य को उच्चतम शीर्षक स्टॉक में न डालकर उनको सीधे कार्य प्रभावित सामग्री में उच्चतम शीर्षक स्टॉक में न दिखाकर सीधे कार्य शीर्षक सामग्री में प्रभावित कर दी जाती हैं। पहला, जब निर्माण कार्य काफ़ी बड़ा हो और सामान्य स्टॉक के आरक्षित सीमा के अंदर आवश्यक सामग्रियों का क्रय करना संभव न हो। कहने का मतलब है जैसे मान लीजिए कि कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें कई टन आपके कंक्रीट यूज होगी, उसके लिए जो भी मटेरियल होगा वो स्टॉक में ना डालकर उसकी जो गिट्टी है, एग्रीकेट है, मिलावा है, तो उसको हम स्टॉक में न डालकर उसको सीधा कहाँ पहुँचाएंगे, सीधा निर्माण स्थल पर जहाँ पर कार्य हो रहा है। तो इस कंडीशन में हम सीधे कार्य को प्रभावित सामग्री भेजते हैं। दूसरा, जब केवल मजदूरी का ठेका दिया गया हो, जैसे आपको पता है कि ठेकेदार को जो ठेका दिया जाता है, कई प्रकार से ठेका दिया जाता है। एक तो पूरे कार्य के लिए ठेका दिया जाता है कि मटेरियल और वर्कर दोनों ठेकेदार के होंगे। एक केवल ठेकेदार को वर्कर का ही ठेका दिया जाता है। तो जब केवल मजदूरी का ठेका दिया गया हो, लेबर कॉन्ट्रैक्ट जिसे आप कहते हैं, मजदूरी ठेका दिया गया हो, तो निर्माण सामग्री विभाग द्वारा सप्लाई करनी हो, तो विभाग क्या करता है, डायरेक्ट मटेरियल को निर्माण स्थल पर भेज देता है। कि जब केवल मजदूरी का ठेका दिया हो, लेबर कॉन्ट्रैक्ट, तो निर्माण सामग्री को विभाग को सप्लाई करनी रहती है। तो ऐसी परिस्थितियों में हम सीधे कार्य प्रभावित सामग्री भेजते हैं। तीसरा, जब निर्माण स्वयं विभाग द्वारा किया जा रहा हो और इसके लिए क्रय की गई सामग्री सीधे कार्यस्थल पर पहुंचा दी जाती है। कहने का मतलब ऐसा निर्माण कार्य जो स्वयं विभाग करवा रहा हो। कुछ निर्माण कार्य ऐसे होते हैं जिसे